देव एक बार फिर वसुधा को बनाएगा सत ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन इससे पहले होगा ऐसा एक्सपोज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सीरियल वसुधा की आने वाली कहानी अब सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। आने वाले अपकमिंग ट्रैक में हनुमंत और वसुधा मिलकर एक ऐसी खतरनाक चाल चलते हैं जो नंदिनी की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगी। यह सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि नंदिनी की सच्चाई को सबके सामने लाने का सबसे बड़ा हथियार है। फिलहाल कहानी में देखने को मिलता है कि सत ब्रांड के कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देव और वसुधा के घर पहुंच चुके हैं। सभी इन्वेस्टर्स एक ही बात कहते नजर आते हैं, हमें सिर्फ वसुधा चाहिए। जनता सत को वसुधा के चेहरे से पहचानती है। ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ वसुधा। इन्वेस्टर्स हाथ जोड़कर देव से गुजारिश करते हैं कि वह वसुधा को एक बार फिर ब्रांड एम्बेसडर के पद पर वापस ले आए। उनका साफ कहना है कि नंदिनी के चेहरे से ब्रांड को कोई फायदा नहीं हो रहा, जबकि वसुधा का नाम ही भरोसे की पहचान है। लेकिन देव इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उसके दिल में डर है, डर इस बात का कि अगर वसुधा वापस उसकी जिंदगी में आई तो वह फिर से खुद को रोक नहीं पाएगा। वह वसुधा को भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस्मत बार बार दोनों को आमने सामने ला रही है। यहीं से शुरू होती है प्रभात की अगली चाल। प्रभात जानता है कि देव और वसुधा को अलग रखना अब नामुमकिन है, इसलिए वह इस गेम को एक कदम आगे ले जाता है। वह वसुधा से कहता है कि अब नंदिनी को हटाने का वक्त आ चुका है, और वो भी ऐसे कि देव खुद अपने हाथों से नंदिनी को ब्रांड एम्बेसडर के पद से निकाल दे। अब प्लान बनता है बहुत ही शातिर। इस प्लान के तहत नंदिनी को खुद अपनी सच्चाई उगलने पर मजबूर किया जाएगा। उसे इतना भड़काया जाएगा कि वह अपने घमंड, लालच और साजिशों को खुद ही उजागर कर दे। वसुधा इस मिशन को अपने हाथ में लेती है। वह जानबूझकर नंदिनी से झगड़े करती है, छोटी छोटी बातों पर उसे उकसाती है और फिर एक दिन उसे घर के बाहर अकेले मिलने के लिए बुलाती है। वहां वसुधा बड़ी चालाकी से नंदिनी के सामने ऐसे शब्द बोलती है जो सीधे उसके अहंकार पर वार करते हैं। वसुधा कहती है, जनता को क्या पता सच्चाई क्या है, जनता तो बस चेहरा देखती है और ब्रांड एम्बेसडर मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगी। चौहान परिवार को मजबूरी में मुझे ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस मेरे नाम पर चलता है। यह सुनते ही नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ता है। उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। वह चीखते हुए कहती है, ब्रांड एम्बेसडर मैं ही बनकर रहूंगी, देव मेरा है और वही मेरा रहेगा, उसकी पत्नी भी मैं ही बनूंगी। तुम देखना मैं कैसे तुम्हें देव की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल बाहर करूंगी। नंदिनी यहीं नहीं रुकती। वह आगे कहती है कि वह ऐसी ऐसी साजिशें रचेगी, ऐसी झूठी कहानियां बनाएगी कि देव के दिल में वसुधा के लिए नफरत भर जाएगी। वह कहती है कि एक दिन देव खुद वसुधा को अपने दिल से निकाल फेंकेगा। लेकिन नंदिनी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह जिस जाल में दूसरों को फंसा रही है, उसी जाल में वह खुद फंस चुकी है। उसकी हर एक बात रिकॉर्ड हो रही होती है। इतना ही नहीं, ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। उसी वक्त देव अपने कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर यह सब देख रहा होता है। वह अपनी आंखों से देखता है नंदिनी का असली चेहरा। वह सुनता है कि कैसे नंदिनी ने जानबूझकर देव और वसुधा को अलग करने की साजिश रची थी। देव का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने सारी सच्चाई साफ हो जाती है। इधर नंदिनी को लगता है कि उसकी प्लानिंग पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ देव के कमरे में पहुंचती है और मन ही मन सोचती है, अब देव सिर्फ मेरा है। लेकिन उसे क्या पता, उसकी जीत का जश्न नहीं बल्कि उसके पतन की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये होगा, क्या देव नंदिनी को उसके किए की सजा देगा? क्या वसुधा एक बार फिर सत ब्रांड का चेहरा बनेगी? और क्या देव और वसुधा की किस्मत फिर से एक हो पाएगी? सीरियल वसुधा में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, हाई वोल्टेज ड्रामा और ऐसा एक्सपोज जो सब कुछ बदल कर रख देगा।